हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काली रात की दस्तक, शापित हवेली का भयानक रहस्य, हॉरर स्टोरी। सालों से वीरान पड़ी उस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। कहते हैं कि वह रात के तीसरे पहर अजीब सी दस्तकें सुनाई देती थीं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति दरवाज़ा पीट रही हो। जिसने भी साहस कर रात में उस हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। हवेली की दीवारों पर गहरी दरारें थीं, जैसे वहां समय भी डर के मारे थम गया हो। खंडर हो चुकी हवेली के ऊपर काली चमगादड़ों का डेरा था और हवेली के आसपास हर समय एक भयानक सन्नाटा पसरा रहता। रात के समय हवेली से निकलने वाली दर्द भरी चीखें पूरे गांव में आतंक फैला देती। लोगों का मानना था कि हवेली में एक प्रेतनी का साया है, जो किसी भी जीवित इंसान की आहट पाते ही उसकी जान ले लेती है। इस रहस्य को जानने के लिए कई बार गांव के बहादुर लड़कों ने दल बनाकर हवेली में घुसने की कोशिश की, पर हर बार कोई न कोई अनहोनी हो जाती। एक रात गांव के सबसे साहसी युवक अर्जुन ने कसम खाई कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। वह अकेला मशाल लिए हवेली के जंग लगे दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर घुस गया। हवेली की भीतर कदम रखते ही ठंडी हवा के थपेड़े उसे छूने लगे और हर उस दिशा से आती अनजानी फुसफुसाहटों ने उसकी हिम्मत को चकनाचूर करना शुरू कर दिया। फर्श पर बिखरे खून के धब्बे और दीवारों पर खुद अजीबोगरीब प्रतीक उसकी रूह को कपा रहे थे। अचानक सीढ़ियों के पास से एक साया झपकते हुए उसके सामने से गुजरा और अर्जुन के होश उड़ गए। आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा अंदर से हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए छपट रहा हो। डरते डरते उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ जो देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर दिया। एक औरत आधे जले चेहरे के साथ फटी हुई साड़ी पहने हवा में तैरती सी उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और मुंह से भयानक चीख निकल रही थी। अर्जुन जड़ हो गया, उसके हाथ से मशाल गिर पड़ी और अंधकार ने उसे घेर लिया। तभी एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें मरना होगा। और फिर अर्जुन की दर्दनाक चीख हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई। अर्जुन की गुमशुदगी के बाद गांव में दहशत का माहौल हो और गहरा हो गया। अब कोई भी रात के समय हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों ने बताया कि यह हवेली कभी रानी रुद्रप्रिया की थी, जो तांत्रिक विद्या में माहिर थी। एक दिन उसके पूरे परिवार को धोखे से मार दिया गया और बदले की आग में जलती हुई रानी ने अपने प्राण छोड़ते समय हवेली को शापित कर दिया। वह शपथ लेकर मरी थी कि जो भी हवेली में आएगा वह उसकी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए मारा जाएगा। तभी से हवेली मौत का फंदा बन चुकी थी, जहाँ से कोई भी कभी लौटकर वापस नहीं आ पाया। आज भी उस हवेली के पास गुजरते समय लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं। रात के सन्नाटे में हवेली से आती रहस्यमयी दस्तकें अब भी जारी हैं और अब तो हवेली के आसपास की ज़मीन भी शापित हो चुकी है। कहते हैं जो भी हवेली की ओर नज़र भरकर देख भी लेता है, उसकी किस्मत में भयानक मौत लिखी हो जाती है। कई बार साहसी लोग कोशिश करते हैं सच्चाई जानने की, लेकिन उनकी चीखें हवेली में गूंजती हुई गलियों में खो जाती हैं। काली रात की दस्तक एक ऐसी भूतिया रहस्य बन चुकी है जो सदियों तक इंसानी जिज्ञासा और डर का प्रतीक रहेगा। एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर सुनने वाले की भी रूह कांप उठे। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा।